अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सहरी का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर जो है वो मैं किचन में आ चुकी थी। चाय जो है वो मैंने पहले ही बना ली थी, आटा भी जो है वो मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर रोटी और पराठों की तैयारी में। तो जी बताना मुझे आपको ये था आज के अच्छा खाना बनाना भी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है और हर तरीके का खाना आना भी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल है। तो जिस सीन आज ये हुआ मेरे साथ कि मेरा 2 दिन से बड़ा ही दिल कर रहा था बाहर के पराठे खाने का। तो मैंने मेरे शौहर को बोला कि आप प्लीज़ जाएँ और मेरे लिए लेकर आए ना। तो मगर उनको जाना नहीं था, उन्होंने भी और बहाने कर लिए। उन्होंने बोला नहीं, इससे अच्छा तो तुम घर में बना लेती हो, तुम जो बनाती हो उसमें तो और भी मज़े के होते हो, तो और भी अच्छा होता है, जायका उनका बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, ऐसा करो कि तुम घर में ही बना लो। तो बस मैं भी खुश होके कि वाह यार मेरे शौहर ने मेरी तारीफ़ कर दी। तो मैं भी उड़ती उड़ती किचन में आ गई और देख सकते हैं कितने ज़ोरों शोरों से मैं यहाँ पर रोटियों की और पराठों की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो रोटियाँ जो है वो मैं मेरे शौहर के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो पराठे नहीं खाते, पराठे सिर्फ मैं और मेरे बच्चे खाते हैं। और जो मेरे शौहर है वो फुल देसी शौहरों की तरह जो है वो रोटी बिल्कुल ज़बरदस्त लथपथ घी वाली खाते हैं रोटियाँ। तो इनके लिए मैं रोटियाँ बना रही थी और जो है वो मैं और मेरे बच्चों के लिए मैं पराठे बना रही थी। तो बस कहना आपको ये चाह रही थी कि तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से अगर आप अपने घर में भी लच्छे वाले पराठे तैयार करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं रोटियाँ जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर लच्छे वाले पराठे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पहले रोटी बेल ली है, पराठा जो है वो हमने बेल लिया है, उस पर मैंने ढेर सारा घी लगा लिया है और इसके ऊपर हमने जो है वो सूखा आटा जो है वो हम लगा लेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से हम इसकी लेयर्स तैयार कर लेंगे। इससे जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त खस्ता बन के तैयार होता है। पराठा बिल्कुल बाहर के जैसा ऐसा लगेगा होटल का पराठा खा रहे। तो यहाँ पर जो है वो इसकी लेयर्स तैयार हो चुकी थी। तो अब हम बस इसी तरीके से फ़ोल्ड करके, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादातर करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बनके जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे नॉर्मल रोटियों की तरह बेल लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स जो है वो ज़ाहिर भी हो रही है, कितना ज़बरदस्त इसकी जो है वो लेयर बन के तैयार। तो अब हमें जो यहाँ पर इसको जो तवे पर है जो पहले डाल देंगे घी भी हमें पहले इसे हम पराठे को डालेंगे। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा वो जो है वो पराठा हमारा सिक चुका है। तो अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी भी हमें ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा साइडों में, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैं किस तरह से घी जो है वो शामिल कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से हिला डुला के इसकी सारी जो साइडें हैं पराठे की वो हम पका लेंगे, इसे अच्छी तरह से बिल्कुल कुक कर लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है वो पराठा हमारा घर में ही लच्छे वाला पराठा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो है वो हमारी सहरी भी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो